हम समझते हैं अभी साइकोमेट्रिक टर्म्स के बारे में। साइकोमेट्रिक टर्म्स 7 है और उसमें से फर्स्ट टर्म है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो एंड डिनोटेड एज ओमेगा। तो अब सबसे पहली बात करेंगे हम डायरेक्ट फार्मूला की। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट फार्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर इन दैट सैंपल ऑफ एयर एट दैट टेम्परेचर। मतलब इस जैसे इतनी एयर ली तो इसके अंदर कितना वाटर वेपर है डिवाइडेड बाय कितना ड्राई एयर है मास का। तो मास ऑफ वाटर वेपर इन दिस सैंपल ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर इन दिस सैंपल ऑफ एयर। तो जो ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ जो होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन एयर वो भी वेरी करता है। तो इसकी वजह से जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो वेरी करती है। तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, जिसको मास ऑफ वेपर अपॉन MA भी लिखा जाता है। तो ए जो यहाँ पे है वो मॉइस्ट एयर नहीं है, ड्राई एयर है। और हम ड्राई एयर के साथ क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, मॉइस्ट एयर के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर रहे कि 1 kg मॉइस्ट एयर में कितना वाटर वेपर है, ये नहीं लेकर हम 1 kg ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर है, मतलब 1 kg ड्राई एयर होगी तो कितना वाटर वेपर है उसके साथ, ये ऐसा क्यों ले रहे हो, उसका एक रीज़न है। तो सबसे पहले ये फार्मूला है, उसका ये भी फार्मूला है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एट दैट टेम्परेचर। मैं इसमें ऐड उस एयर का मास नहीं लिया क्योंकि डेंसिटी जो होती है एक स्पेसिफिक टर्म है, वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। ये अपना डेंसिटी मतलब जैसे कि एक स्टील का इतनी डेंसिटी होती है तो होती है, चाहे 1 kg स्टील ले लो 2 kg स्टील ले लो। तो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एट दैट टेम्परेचर। एक और फार्मूला होता है इसका 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय P माइनस PV। P माइनस PV को पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर भी लिखा जाता है। P जो है ये है टोटल प्रेशर ऑफ एयर। और अगर क्वेश्चन में कुछ न दिया हो कि टोटल प्रेशर ऑफ एयर ये है तो टोटल प्रेशर ऑफ एयर को लिया जाता है वही 1.01325 बार, इतना लिया जाता है। अब सेकंड पार्ट है ये फार्मूला आया कैसे। तो सबसे पहले जो उसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वो होता है MV अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो इस अब वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों ही जो है एक आइडियल गैस की तरह काम करते हैं। तो एक समझ लो रूम है, ठीक है, एक रूम है, तो इस रूम में हमने कुछ एयर भर ली, मॉइस्ट एयर भर ली। अब उस मॉइस्ट एयर में प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं हम। उसका जो टेम्परेचर होगा वो T होगा, T ऑफ एयर, T ऑफ एयर। तो कॉमन सेंस की बात है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दिस मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर प्रेजेंट इन दिस मॉइस्ट एयर, तीनों का टेम्परेचर सेम होगा। क्यों? थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से, क्योंकि एयर के अंदर वाटर वेपर भी है और ड्राई एयर भी है। तो वाटर वेपर और ड्राई एयर अलग अलग टेम्परेचर में तो हो नहीं सकते, सेम टेम्परेचर पे होते हैं। इसका मतलब जब हम बोलते हैं कि इस हवा का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, जो हवा बह रही है अभी, तो मतलब उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो भी 30 डिग्री पे है और ड्राई एयर भी 30 डिग्री पे है। कॉमन सेंस की बात है। अब एज बोथ आर एज, और सबसे पहली बात मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस इज कंसिडर्ड एज आइडियल गैस। तो मॉइस्ट एयर भी एक आइडियल गैस ही है। तो पहली बात जो वॉल्यूम होगा आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, क्योंकि वाटर वेपर का मॉलिक्यूल कंटेनर के हर एक हिस्से में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है। मतलब हर एक पार्टिकल हर जगह होगा। अगर रियल गैस होती तो ऐसा नहीं होता, पर ये क्योंकि आइडियल गैस होती तो ऐसा होता है।
अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात है पार्शियल प्रेशर. प्रेशर ऑफ दिस मॉइस्ट एयर प्रेजेंट इन दिस रूम इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर. अब बात क्या है कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है. पार्शियल प्रेशर होता है कि अगर रूम में से मैं मॉइस्ट एयर में से मतलब इस रूम में अगर मैं सिर्फ वाटर वेपर भर देता तो वो इस वॉल्यूम पे इस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हो जाएगा. और वो कितना ड्राई एयर को अगर ऐसा करता तो वो कितना करती है. तो ये एक डेल्टन लॉ होता है जिसकी वजह से आता है. अब हम जाते हैं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, क्योंकि वो वैलिड है. तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी. तो जाते हैं पी वी 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 एम वी आर वी टी वी. तो लिखते हैं पी वी अपॉन आर वी टी वी. और ड्राई एयर के लिए लिखा जाएगा पी ए वी ए आर ए टी ए. अब क्योंकि वॉल्यूम सेम होता है, टेम्परेचर सेम होता है, तो पी वी अपॉन पी ए इंटू आर ए अपॉन आर वी आ जाएगा. पी वी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. मैं बताता हूँ डेफिनेशन. पी वी जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है इस सैंपल ऑफ एयर के अंदर. सैंपल ऑफ एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है वो है. और इस टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और सैंपल के साथ भी वेरी करता है, कितना सैंपल का मतलब, और मास के साथ भी वेरी करता है कि इतनी मास ऑफ एयर ली है, मास ऑफ वाटर वेपर है, तो उसका पार्शियल प्रेशर इतना होगा. तो इस टेम्परेचर पे इस सैंपल ऑफ एयर के अंदर इतना पार्शियल प्रेशर है इस वाटर का. और ड्राई एयर के बारे में ये. अब आर ए क्या है, क्योंकि गैसेस से दोनों आर ए होता है 8314 अपॉन 29 और ये होता है 8314 अपॉन 18. तो ये आता है अपना कितना 0.622 पी वी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी ए. यहाँ से पी ड्राई को पी माइनस पी वाटर वेपर लिखा जा सकता है. और वो डेंसिटी वाला फार्मूला आया है कि एम वी अपॉन एम ए इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम सेम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर. तो ये फार्मूला यहाँ से आया है. अब एक और बात है कि जब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिफाइन करने के लिए अपॉन ड्राई एयर ही क्यों लिया गया, क्योंकि रिमेंबर जब टेम्परेचर गिरता है तो मास ऑफ मॉइस्ट एयर समझ लो 1020 ग्राम है, उसमें से 1000 ग्राम ड्राई एयर है, 20 ग्राम वाटर वेपर है. तो जब टेम्परेचर गिरेगा तो एयर की मॉइस्ट एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गिरेगी. जब टेम्परेचर गिरता है एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गिरती है. तो ड्राई एयर तो कभी फेस चेंज करता नहीं है, तो वो तो 1000 ग्राम ही रहेगा. वाटर वेपर का कंस्टेंट हो जाएगा 15 ग्राम. तो टोटल जो एयर होगा उसका हो जाएगा 1015. देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है. सिर्फ मास ऑफ ड्राई एयर जो होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये फेस चेंज करता ही नहीं है एयर कभी. इसकी वजह से हम ऐसा चाहते हैं कि जब ऐसा फार्मूला हो गया. अब मैं अगर ये बोलूँ कि वाटर वेपर का अगर मैं मास गिराऊंगा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गिर जाएगी, ये बोल सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट. पर अगर यहाँ पर मॉइस्ट एयर लिखा होता तो मैं यहाँ बोलता कि एम वी गिरने से क्या ये गिरेगी, नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि एम वी गिरेगा तो टोटल मास ऑफ मॉइस्ट एयर गिरेगा, तो इसका मैं सर्टेन नहीं हो सकता. इसकी वजह से यहाँ ड्राई एयर लिया गया है. यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये इसका यूनिट होता है. तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का आंसर क्या आता है, जैसे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का आंसर आता है 0.02. इसका मीनिंग क्या है, यानी 0.02 kg ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट विथ 1 kg ऑफ ड्राई एयर. यानी 1.02 kg ऑफ मॉइस्ट एयर में 1 kg ड्राई एयर है